नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने फिर से बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। खास करके बिहार के किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज की बिहार की बड़ी खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। नवंबर से ही धान खरीद के साथ शुरू हो जाएगी कुटाई। किसान अपने धान को पैक्सों में नवंबर से ही बेच सकेंगे। आमतौर पर दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू होती थी, जिससे कई किसानों को काफी परेशानी होती थी। वे अपने धान को बिचौलियों को बेचने में मजबूर हो जाते थे। कई किसानों के पास रखने के लिए जगह नहीं होते थे इसलिए। लेकिन अब नवंबर से ही धान की खरीद शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर है कि खरीफ 2023-24 में धान के लिए किसानों से 1 सितंबर से ही आवेदन लिए जाएंगे। देखिए, पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल अभी तक राज्य खाद्य निगम के गोदामों में नहीं पहुंचा है। इसलिए अब ये प्रक्रिया शुरू की गई है कि अब सभी काम जल्दी में किया जाएगा। इस साल चावल मिलों का निबंधन 16 अगस्त से ही शुरू कर दिया गया है। धान बेचने के इच्छुक किसान 1 सितंबर से सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक चावल मिलों की टैगिंग और चयन का काम पूरा कर लिया जाएगा। 1 नवंबर से पैक्सों और व्यापार मंडलों को किसान धान बेच पाएंगे और इस दिन से चावल मिलों की आपूर्ति के निर्देश भी मिलों को दिए जा रहे हैं। तो बिहार के किसान जो चावल बेचना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि कोई नहीं किए हैं तो, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचा पाऊं कि कब कौन सी प्रक्रिया करनी है आपको। बिहार में फिर से भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के अधिकांश जिलों में 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक भारी बारिश होने वाली है। बिहार में 1 सप्ताह तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि कुछ जगहों पर भारी तो कहीं अति भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया है कि इस दौरान उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर भारी से भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात की आशंका है। मानसून की इतनी भयानक स्थिति को देखते हुए आमजनों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा और नवादा। बाकी बचे बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव की जमानत रद्द हो सकती है। लालू यादव की तबीयत खराब है, ऐसी दलील देकर उन्होंने जमानत ले ली थी, लेकिन अब लालू यादव की तबीयत बिल्कुल ही ठीक नजर आती है। लालू यादव कभी बैडमिंटन खेलते हुए नजर आते हैं तो कभी राजनीति करते हुए। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत दी गई थी, लेकिन अब सीबीआई ने लालू यादव की जमानत याचिका को रद्द करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। अब आप दर्शकों से भी सवाल, क्या लालू यादव की जमानत याचिका रद्द करके उन्हें फिर से जेल भेज देना चाहिए? अपनी जो भी जवाब हो कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। बिहार में इस बार काफी कम बारिश हुई है। बिहार के कई जिले सूखे पड़े हुए हैं। किसान अपनी धान की खेती नहीं कर पाए। कुछ किसानों ने धान की खेती यदि करना भी चाहे तो कई किसानों की धान की फसलें मर गए हैं। कुछ किसानों ने कर्ज लेकर धान की खेती किया तो उन किसानों के सामने अब भारी संकट पैदा हो गया है। रोजी रोटी का सवाल तक पैदा हो गया। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि किसानों को अब सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना है और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को पूरी मदद मिलेगी, किसान चिंतित ना हो। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद बिहार के जिलों को और वहां के किसानों की स्थिति को जाकर देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों की स्थिति को खुद देख रहे हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद किसान मदद के बिना ना रह जाए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई व नालंदा का हवाई सर्वेक्षण किया। बाकी उन सभी जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा जहां इस बार काफी कम बारिश हुई है या 80% से कम बारिश हुई है। पिछले साल किसान परिवारों को 3500 रुपये करके सुखाड़ को लेकर सहायता राशि दी गई थी और इस बार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है ये राशि भी बढ़ाई जा सकती है। यदि आप में भी कोई किसान है जिनके यहाँ काफी कम बारिश हुई है तो अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर ही बताइएगा। दवाइयों की कीमत पर लूट चल रही है। किसी दुकान में आपको 30 से 40% तक दवाओं में छूट मिल जाती है तो कहीं आपको MRP पर ही लेना पड़ता है। और साथ ही एक ही बीमारी की कई तरह की दवाइयां उपलब्ध रहती है मार्केट में। कुछ सस्ती दर पर जो दवाइयां होती है वो भी बीमारी को ठीक कर देती है तो कोई बहुत ही महंगी दवाई आती है। आमतौर पर कई डॉक्टर महंगी दवाई लिखते हैं क्योंकि उस मेडिकल पर उनका सेटिंग रहता है उस दवाई को, उस पर्टिकुलर दवाई को बिकवाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिहार में आपको सस्ती दर पर पैक्सों में खुले दुकानों पर दवा मिलेगी और जो डॉक्टर होंगे वो भी आपको सस्ती रेट वाली दवा लिखेंगे। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 191 पैक्स में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। 37 जिलों से 5-5 पैक्स चिन्हित कर लिए गए हैं। इन जिलों में सस्ती दवाइयां मिलेगी। सुपौल में 6 तो वहीं शेष अन्य 37 जिलों में 5-5 पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। सरकार ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि किस जिले में कौन सी जगह पर पैक्स में जन औषधि केंद्र खुलने वाले हैं। बिहार के जनता के पैसे से खरीदे गए कोई भी सामान बर्बाद नहीं जाएगा और ना ही इसका कोई गलत उपयोग कर पाएगा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का अनाज बोरों में पैक करके आता है तो उन सभी बोरों को फिर से अब प्रधानाध्यापक बेचेंगे और सरकारी खजाने में पैसे जमा करेंगे। और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने कहा कि अब तक स्कूलों में जो भी सामान दिए गए हैं यदि वे खराब हो गए हैं तो उसे बेच दिया जाए और उसे बेचने के बाद जनता के पैसे की रिकवरी करके फिर से सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए ताकि जनता के उन पैसों का फिर से उपयोग किया जा सके। सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को बोरों की बिक्री करनी है। प्रति बोरा 20 रुपया की दर से निर्धारित किया गया है और साथ ही जो भी कबाड़ पड़ा हुआ है उन सभी कबाड़ की भी बिक्री करनी है। उन्हें ना ही मार्केट में जाकर बोरा ले लो इस तरह से करना है, ना ही माथे पर उठाकर लेके जाना है। बस जो बोरा लेने वाले हैं उनको एक फोन कॉल कर देना है, वे खुद आएंगे, बोरा लेकर चले जाएंगे और पैसे थमा देंगे। और जो भी कबाड़ का सामान है इसे भी उसी तरह करना है। बस जो लेने वाले होते हैं उन्हें बस एक फोन कॉल कर देना है। बस इतना थोड़ा तो करना है। और इसके लिए बिहार के प्रधानाध्यापक लोग फिर से अब विरोध करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या साहब, आप लोग ये नहीं चाहते हो कि जनता के पैसे की बर्बादी ना हो, फिर से वो पैसे सरकारी खजाने में आकर फिर से आप लोगों के ही काम आ जाए? प्रधानाध्यापक लोग, आप लोगों को यदि सैलरी भी मिलती है ना तो जनता के पैसे से ही मिलती है, तो उन पैसों की आखिर बर्बादी क्यों करना चाहते हैं? आखिर इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है? अब शिक्षा विभाग के द्वारा कबाड़ का रेट तय कर दिया गया है। लकड़ी का कबाड़ 6 रुपया प्रति किलो में बिकेगा, लोहा का 20 रुपया प्रति किलो, प्लास्टिक का 8 रुपया प्रति किलो, रद्दी कागज 7 रुपया प्रति किलो। 50 एम्पियर से ऊपर की जो पुरानी बैटरी होगी वो 2000 से लेकर 3000 रुपया प्रति पीस। 150 एम्पियर से कम की पुरानी बैटरी 300 से 700 रुपया प्रति पीस। खराब पड़े पंखे 100 रुपया प्रति पीस। इन्वर्टर, कंप्यूटर और बिजली के उपकरण 40 रुपया से लेकर 50 रुपया प्रति किलो। मध्याह्न भोजन के पुरानी स्टील का बर्तन 20 रुपया प्रति किलो और एल्युमिनियम का बर्तन खरीद से 50% कम की कीमत पर। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते तो आज बिहार के हर गरीब को आवास मिल गया होता, बिहार के हर गरीब का अपना घर होता। लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने में बिहार सरकार विफल रही, ये कहना है बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी का। सुशील मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मार्च 2024 तक देश भर में 2,95,00,000 मकान बनने थे। इसमें से बिहार को 37 लाख मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के मकान बनवाने के लिए 9 सालों में अब तक बिहार को 31,275 करोड़ रुपए दिए हैं और इस मद की कोई भी राशि लंबित नहीं है। लेकिन राज्य में गरीबों का मकान बनाने का कार्य अब तक पूरा नहीं किया
किया गया। और अब ये सरकार नए लक्ष्य का निर्धारण करने की मांग कर रहे हैं। पहले लक्ष्य को पूरा नहीं किए, अब ये लोग कह रहे हैं कि नया लक्ष्य थोड़ा कम दे दीजिए ना, वैसे भी हमारा पूरा दिख जाएगा। वैसा थोड़े ना होता है साहब। मतलब अब चुनाव का समय आ रहा है। अब मोदी जी, बिहार सरकार की नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटों ने किस तरह का काम किया है, ये अब चुन चुन कर गिना रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि लक्ष्य ही क्यों ना घटा दिया जाए या नया लक्ष्य क्यों ना दे दिया जाए। बिहार के नोडल खाते में अब तक 3,492.56 करोड़ राशि शेष पड़ी हुई है, जबकि इस योजना के 1,06,000 मकानों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसमें से 60,550 मकान तो पिछले 18 महीनों से अधूरे पड़े हुए हैं। इस साल की पहली छमाही में बिहार सरकार प्रतिदिन 4,108 मकान बनवा रही थी। बाद में इसे घटाकर अब 1,530 मात्र प्रतिदिन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष की सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए गरीबों की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दरअसल पीएम आवास योजना का काम पूरा होने पर होगा बीजेपी का नाम, केंद्र सरकार का नाम, और हर गरीब के घर पर मोदी जी की तस्वीर मिलेगी। और इससे शायद कहीं ना कहीं विपक्ष वालों को घाटा हो सकता है। इसलिए अब शायद लक्ष्य ही रोक दिया गया है, गरीबों का आवास नहीं बन पा रहा है। तो बताइए आपकी राय क्या है इस बारे में सरकार को लेकर। बिहार के बेगूसराय में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 400 युवाओं को नौकरी मिलेगी। बेगूसराय में 25 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 400 युवाओं को पायलट और कोको पायलट पोस्ट पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के इंटर पास या फिर ITI डिप्लोमा पा चुके डिग्री होल्डर भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से लेकर 22,000 तक सैलरी के साथ ढेर सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। यहां से चयनित अभ्यर्थियों को पटना में प्रशिक्षण देने के बाद देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ गया है। साथ ही लालू यादव के बेटे किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति विचार रखते हैं, ये भी जनता के सामने आज आ गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के कंकड़बाग स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के नेता, और कहीं ना कहीं लालू यादव के बेटों को शायद लग रहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी पार्क नाम रखने से बीजेपी वालों को कुछ फायदा हो सकता है, और शायद इसलिए इसका नाम कोकोनट पार्क फिर से कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीतिक गुरु मानते हैं। नीतीश कुमार जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली जाकर श्रद्धांजलि भी दी, और शायद ये लालू प्रसाद यादव के बेटों को बुरा लग गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने तरीके से इस बात की नाराजगी व्यक्त की है। इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी की याद में रखा गया था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने फिर से इस पार्क का नाम कोकोनट पार्क कर दिया है। दरअसल 2018 में इस पार्क का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नाम दिया गया था, जिसे तेज प्रताप यादव ने फिर से बदल दिया है। हमारे देश का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को पहुंचने वाला है, लेकिन रूस ने सोचा था कि क्यों ना चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले ही हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएं और भारत का सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का रिकॉर्ड ही तोड़ दें। उन्हें हम सफल नहीं होने दें इस मिशन में, लेकिन रूस अपने इरादों पर नाकामयाब हो गया है। चांद के दर पर अब चंद्रयान है, लेकिन रूस का लूना क्रैश हो गया है, ब्लास्ट हो गया है, चकनाचूर हो गया है। अब बस कुछ ही किलोमीटर बच गया है, फिर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। चंद्रयान 3 किस तरह से चांद की सतह पर पहुंचेगा ये आप भी देख पाएंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा। इसका प्रसारण 23 अगस्त 2023 को शाम के 5:27 पर आप वेबसाइट पर इसरो के जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर, या इसरो के फेसबुक पेज या डीडी नेशनल टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं। अब तक जो प्रोग्राम बनाया गया है उसके अनुसार 23 अगस्त की शाम के 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3।